आज मैं आपका 19 अप्रैल 2021 के एक शानदार करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन और साथ में ही मैं आपको स्टैटिक के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा। शायद आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल हो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा टारगेट आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज करवाना भी है, वो भी एक मिनिमम 15 से 20 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर बनता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए के द्वारा की गई है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी जो रिपोर्ट थी उसकी एक थीम थी 2021 की, माई बॉडी इज माई ऑफ थीम पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस देश में जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं वो केवल 55% महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और उनके साधन तथा उनके शारीरिक संबंधों के लिए हाँ या ना कहने का अधिकार है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको यूएनएफपीए के बारे में बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, 1969 में बना था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए अमेरिका में है। इसके हेड है नतालिया नाकेम। और मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है यूएनएफपीए, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। और मैं स्टैटिक जीके के इस साल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करूंगा। तो जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिप जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वो की WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है IBRD वो करता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड मैंने 5 स्टैटिक जीके के और क्वेश्चन पे आपको डिस्कस किए हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट EIU के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो वो देश था स्वीडन। ये जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट EIU बोलते हैं, ये 2021 में जारी की गई। और इसमें जो लोग हैं वो इंटरनेट किस देश में लोगों के लिए कितना सही है, कितना सुलभ है, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। अब देखिए, टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे स्वीडन, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे है स्पेन। भारत का स्थान कहां पर है? तो भारत है 49 यानी 49वें स्थान पर। इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। टॉप 5 इंडेक्स जो कि पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल फायर वॉर इंडेक्स 2021, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। और ध्यान रखना, इसमें अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो फीफा की रैंकिंग है उसमें बेल्जियम शीर्ष पर रहा था। कोरोना वायरस के प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा था। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट में नॉर्वे टॉप पर रहा था। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स था। तो 5 इंडेक्स भी मैंने आपको बता दिए, यानी 12 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हमारा 17 अप्रैल को। अप्रैल मंथ के एक डेली इंपॉर्टेंट डेज को भी हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। साथ में ही मैं बता दूं हीमोफीलिया क्या है। ये एक तरह का डिसऑर्डर है, यानी इसमें हमारी जो ब्लड है, हमारी शरीर में जो खून है वो प्रभावित होता है और एक बार चोट लगने पर खून लगातार बहता रहता है, इससे खून की कमी हो जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। और 2021 की हीमोफीलिया डे की थीम है एडेप्टिंग टू चेंज। अब मैं आपको बता मानव के रोगों की बात करते हैं। जैसे हैजा रोग किसका रोग है? जीवाणु। टाइफाइड रोग किसका है? जीवाणु से होने वाला रोग है। टिटनेस भी जीवाणु से होने वाला रोग है। प्लेग रोग जीवाणु से होने वाला है। टीबी रोग जीवाणु से होने वाला है। ये सारे जीवाणु जनित रोग थे। लेकिन एड्स वायरस विषाणु से, पोलिया विषाणु से, चेचक विषाणु से। 2 रोग जो कि प्रोटोजोआ से होते हैं वो है मलेरिया और पाइलिया। तो आपको 10 क्वेश्चन ये बन के, अभी तक हम लोग 35 क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि आपको, अगर आप 1 महीने तक लगातार करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा आपका माइंड डेवलप होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे जल्दी ही हम लोग 1500 व्यूज पा लें, लेकिन हर एक बच्चे की इसमें मेहनत होती है, सभी लोग इसको सपोर्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन, खंजर जो है
जो सैन्य अभ्यास था वो कौन कौन से दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भारत और किर्गिस्तान। इसके इंपॉर्टेंट बात करें तो ये अभ्यास अफगानिस्तान बिस्केक में आयोजित किया गया है। ठीक है। टॉप 5 युद्ध अभ्यास, सैन्य जो युद्ध अभ्यास है गैस विक्स 2020, ये इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये इसमें मल्टी जो कंट्रीज का था। स्लाइनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। वज्र प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर किन 4 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये चारों हैं डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन। ये चारों बुक नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये देश के पहले कानून मंत्री भी थे। भीमराव अंबेडकर की जीके के बारे में बात करें, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको भारत रत्न दिया गया था 31 मार्च 1990 को। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे वो 2 लोग थे, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। और संविधान सभा के जो निर्माण की जो गठित समिति थी उसके अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर थे। मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है? ये है नागपुर में। और ऐसे कौन से व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन यानी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो ज्वाइन की थी, वो थी भीमराव अंबेडकर। किस कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीनीकरण ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कंपनी है फेसबुक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये नवीनीकरण ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक सोर्स पर निर्भर करती है। सूर्य ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, जल से प्राप्त ऊर्जा है, इन सब। और देखो ध्यान रखना, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, ये लगातार नए नए रूपों में चेंज होती रहती है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स और अनजान व्यक्तियों के साथ बात करते हैं। और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं और इसके हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, 78वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रॉबर्ट बेनेगनी से। रॉबर्ट बेनेगनी 78वें वेनिस में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, गोल्डन लॉयन प्राप्त करेंगे ये। टॉप 5 अवार्ड्स की बात करते हैं तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 है, वो नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित करने वाली विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता है रिज अहमद। विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 कौशल्या शंकर ने आयोजित किया। बीसीसी का जो स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर था वो कोनेरू हम्पी ने जीता है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच टेक्नोलॉजी कंपनी नुवास को $19.7 बिलियन में खरीदा है? तो ये खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ने 19.7 बिलियन में। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में बनी थी, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। सीईओ है सत्य नडेला और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लेक्चर फीचर का पुरस्कार जीता है? तो वो है पगल्या ने जीता है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और मैं आपको बता दूं पगल्या के जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर हैं वो विनोद सीमेन पीटर हैं। 10वां क्वेश्चन, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉमी, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी, बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टफ में। तो ये है सुरेश रैना की। सुरेश रैना एक इंडियन क्रिकेटर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आज का करंट अफेयर्स की मैं आपको बात करूं, कम से कम हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो भी रिटर्न में, ताकि आप रिवाइज कर पाए। हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें। सुबह जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए सुबह 4 बजे प्रोवाइड करवाने से करंट अफेयर्स ज़्यादा याद नहीं होता है। आप उठें, आराम से करंट अफेयर्स को डिस्कस करें। 15 से 20 मिनट में हमने कम समय पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।